आप इंग्लिश ट्रांसलेशन से परेशान हो जाते हैं, आपके जहन में जुमले तो आते हैं लेकिन उनकी ट्रांसलेशन नहीं आती, तो इन्हीं सवालात के जवाबात के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल पर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की फ्री क्लासेस चल रही है, जिसमें स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के जरिए जो वो स्ट्रक्चर्स जो डेली हमारी गुफ्तगू में इस्तेमाल होते हैं उसके जरिए, और छोटी छोटी और सबक आमोज कहानियों के जरिए आपको इंग्लिश सिखाई जाती है, ताकि कभी भी और कहीं भी आप फरफर इंग्लिश बोल सकें और इंग्लिश में अटकते हुए आपको ट्रांसलेशन के अंदर तो कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। आज की वीडियो में हम इस तरह का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। एक काम करो, मुझे बाद में कॉल करना। एक काम करो, ये कागजात ऑफिस में ले जाओ। एक काम करो, लाइट बंद कर दो। अगर हम नोट करें तो इन तमाम जुमलों में एक काम करो जैसा स्ट्रक्चर हर जुमले में आया है। ऐसे जुमलों की ट्रांसलेशन के लिए हम क्या फार्मूला इस्तेमाल करते हैं और इसकी मजीद मिसालें क्या होंगी, ये सब हम आज इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो जुड़े रहिएगा वीडियो में आखिर तक। डेली स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की आज की हमारी क्लास 37 है और आज की क्लास में हम एक काम करो जैसे फ्रेज की इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं डू वन थिंग। डू वन थिंग का स्ट्रक्चर लगाकर हम मुख्तलिफ जुमले बनाना प्रैक्टिस करेंगे और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी सीखेंगे। तो चलिए इसे कुछ मिसालों से समझते हैं। अब इन जुमलों को इंग्लिश में बोले। एक काम करो, ये उसे दे दो। एक काम करो, ये उसे दे दो। डू वन थिंग, गिव इट टू हिम। डू वन थिंग, गिव इट टू हिम। इस जुमले में डू वन थिंग ये हमारा स्ट्रक्चर है, गिव वर्ब है, इट ऑब्जेक्ट है, टू हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक काम करो, मुझे स्कूल में मिलो। एक काम करो, मुझको या मुझसे स्कूल में मिलो। डू वन थिंग, मीट मी इन द स्कूल। डू वन थिंग, मीट मी इन द स्कूल। इस जुमले में डू वन थिंग हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, मीट वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, इन द स्कूल इस जुमले में एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट है। एक काम करो, पानी पिलाओ। एक काम करो, पानी पिलाओ। डू वन थिंग, गेट मी वाटर। डू वन थिंग, गेट मी वाटर। इस जुमले में डू वन थिंग हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, गेट वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है और वाटर इस जुमले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूले की तरफ कि इस तरह के जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो ऐसे जुमलों की ट्रांसलेशन के लिए हम जुमले में सबसे पहले डू वन थिंग का फ्रेज लगाते हैं। उसके बाद हम कोई इंपरेटिव सेंटेंस ज्वाइन कर लेते हैं। एंड डू रिमेंबर कि इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर जुमले में सबसे पहले वर्ब आता है और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, डू वन थिंग, ड्राइव द कार। डू वन थिंग, ड्राइव द कार। इस जुमले में डू वन थिंग हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जबकि बकाया जुमला इंपेरेटिव है जो है ड्राइव द कार। अब इस जुमले के अंदर इंपेरेटिव में देखिए शुरू में हमने वर्ब लगाया है ड्राइव, द कार इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। तो इंपेरेटिव में जुमले में शुरू में वर्ब आता है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। डू वन थिंग, ड्राइव द कार। एक काम करो, गाड़ी चलाओ। एक काम करो, उसे बुलाओ। एक काम करो, उसे बुलाओ। डू वन थिंग, कॉल हिम। डू वन थिंग, कॉल हिम। इस जुमले में डू वन थिंग हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है और कॉल हिम ये हमारा बकाया इंपेरेटिव है जिसमें कॉल वर्ब और हिम इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। एक काम करो, रोजाना वर्जिश करो। एक काम करो, रोजाना वर्जिश करो। डू वन थिंग, एक्सरसाइज डेली। डू वन थिंग, एक्सरसाइज डेली। इस जुमले में डू वन थिंग हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है, एक्सरसाइज वर्ब है, डेली ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके इंपेरेटिव सेंटेंस है।
अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन एक्सरसाइज को देखने से पहले आज हमने स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर या डेली यूज इंग्लिश स्ट्रक्चर या डेली सेंटेंसेस वाले स्ट्रक्चरल फार्मूलाज में आज हमने क्लास 37 को कंप्लीट किया है और आज की वीडियो में हमने डू वन थिंग का स्ट्रक्चर सीखा है। डू वन थिंग के मुख्तलिफ जुमले सोचिए, घर बैठ के वो जुमले बनाइए, उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, दोस्तों से, रिश्तेदारों से और अपने क्लास फेलोज के साथ वो जुमले इंग्लिश में गुफ्तगू कीजिए। देखिए, जब तक आप जुमले अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू यूज दीज सेंटेंसेस फ्लुएंटली इन योर इंग्लिश। So if you want to improve your English, if you want to improve your speaking, you must use these sentences in your daily life. तो जब तक आप इन जुमलों को इंग्लिश में इस्तेमाल करते जाएंगे, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। आज की एक्सरसाइज ये है, एक काम करो, मुझे बाद में कॉल करना। एक काम करो, ये कागजात ऑफिस में ले जाओ। एक काम करो, लाइट बंद कर दो। इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको वक्त पर मिल सके। घर बैठे और फ्री में फर इंग्लिश बोलने का ख्वाब आपका पूरा हो सकता है। 10 मिनट रोजाना हमारे चैनल पे दीजिए, बाकायदगी से वो स्ट्रक्चर सीखिए, वो तमाम चीजें सीखिए जो हम सिखा रहे हैं। एक्सरसाइज को घर बैठे लाजमी सॉल्व कीजिए। जब तक आप एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करेंगे, आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो सकती। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।